यूनियन जो है पाकिस्तान में बनाना आ, वो एक अजाब बन जाता है। वो एक बुनियादी हक है, आईनी हक है। जो लेबर कवानीन है उनकी बड़े पैमाने पे खिलाफ वर्जी हो रही होती है नेस्ले की फैक्ट्री के अंदर, ये कबीरवाला में। नेस्ले हाई कोर्ट चली जाती है, हाई कोर्ट में पेशी पे पेशी हो रही होती है। और मजदूर की जो कमजोरी है वो वक्त है। हम्म। आसिफ जो है उसने पहले अपनी गाड़ी बेची, फिर घर बेचा। अच्छा, उसके बाद वो नौकरी की तलाश में भी था। उसने एक दो और फैक्ट्रियों में अप्लाई भी किया, लेकिन नेस्ले की मैनेजमेंट वहां पहुंच गई। फैसलाबाद में एक फैक्ट्री में किसी मजदूर लीडर को निकाला जाता है, तमाम पता चल जाता है कि इतला कर दिया जाता है कि इसको नहीं रखना। इसने वकीलों को भी पैसे दिए, इसने एहतजाज भी किए, सब कुछ किया। उसकी वीडियो उसने बनाई, वो अगर आप देख लें तो रोंगटे खड़े कर देने वाली वो वीडियो है। वर्करों की जिंदगी के तहफ्फुज के लिए लड़ा, लेकिन सिस्टम ने उसे हरा दिया। 9 इयर्स ये केस चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, ऐसे दर्जनों केसेस हैं। और ये कंपनी सिर्फ मजदूरों के साथ नहीं, ये स्टेट के साथ भी इसी तरह खिलवाड़ कर रही है। नाज़रीन आदाब, अली बासी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है। और आज जिस मौजू पर हम बात करना चाह रहे हैं वो है जनाब, कुछ अरसे से जो आप कंट्रोवर्सी देख रहे हैं नेस्ले के हवाले से, कि एक शख्स जिसको नेस्ले ने डाउन साइजिंग के अंदर फारिग किया, नौकरी से ओहदे से हटाया, और उसके बाद उसने बहुत साल अदालतों के चक्कर काटने के बाद, और जब उसके लिए कोई भी उसको रिलीफ नहीं मिल सका, तो उसने चंद रोज कबल जो अपने आप को आग लगाकर और अपनी जान जो है वो दे दी, जिसके बाद से एक बड़ी कंट्रोवर्सी बनी। लेकिन कई साल, तकरीबन 9 साल जो है वो ये केस चलता रहा, और उसके बाद बिलाखिर जो है वो उस शख्स का घर बिक गया, सब कुछ उसके लिए जो है वो उसकी जो लाइफ थी वो खत्म हो गई। और ये कवानीन जो है वो बड़े खतरनाक हैं, जिसमें आप एक नौकरी छोड़कर अगर उसके खिलाफ अपील करते हैं तो जो दूसरी नौकरी है वो आप नहीं कर सकते। तो इस शख्स के साथ जो कुछ हुआ, हमारे साथ अमार अली जान मौजूद हैं, जो कि मजदूरों के हकूक के लिए बात करते हैं। और बहुत साल जो है वो ये केस चलने के बाद ये मामला पेश आया। तो अमार, आप ये बताइएगा कि सबसे पहले तो ये जो कुछ हकाइक तो मैंने सामने रखे हैं, कुछ ऐसे हकाइक जो कि आपकी नॉलेज में हों पर्सनली। आपने, मैंने देखा, एक फेसबुक पोस्ट भी की इसके हवाले से। जरा बताइएगा कि ये क्या वाकया हुआ है। आ, अली, इस तरह से है कि यूनियन जो है पाकिस्तान में बनाना आ, वो एक अजाब बन जाता है। वो एक बुनियादी हक है, आईनी हक है, कानूनी हक है। ये सारा मामला शुरू होता है 2014-15 में, जब आसिफ जट, जो नौजवान का नाम है आसिफ जट, वो यूनियन बनाने की कोशिश करता है और अपने साथियों के साथ मिलके, क्योंकि जो लेबर कवानीन है उनकी बड़े पैमाने पे खिलाफ वर्जी हो रही होती है नेस्ले की फैक्ट्री के अंदर, ये कबीरवाला में फैक्ट्री थी। अच्छा, अब वो अपने हकूक के लिए ये यूनियन बनाने की कोशिश करते हैं, इंतजामिया से लड़ाई होती है, इंतजामिया वाले इन सबको निकाल देते हैं। अच्छा, आज से उसके बाद कोर्ट में जाते हैं, जो नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशंस कमीशन है, वहां पे जाके वो केस करते हैं। और ये पहली जगह होती है जहां पे जाके केस होते हैं, लेबर कोर्ट, जिसे लेबर कोर्ट भी कहते हैं। जी। अच्छा, अब लेबर कोर्ट में वो जीत जाते हैं केस। उसके बाद अपील में चला जाती है नेस्ले। अच्छा, उसके बाद फिर से वो केस लड़ते हैं उसमें लेबर कोर्ट में, फिर से अपील भी जीत जाते हैं। उसके बाद नेस्ले हाई कोर्ट चली जाती है। हाई कोर्ट में पेशी पे पेशी हो रही होती है। और मजदूर की जो कमजोरी है वो वक्त है, क्योंकि उसके पास उस तरह की सेविंग्स नहीं होती जैसे नेस्ले की इंतजामिया के पास होती है। उनके पास तो बड़े बड़े बैंक बैलेंस है। हम्म। आसिफ जो है उसने पहले अपनी गाड़ी बेची, फिर घर बेचा। अच्छा, उसके बाद वो नौकरी की तलाश में भी था। उसने एक दो और फैक्ट्रियों में अप्लाई भी किया, लेकिन नेस्ले की मैनेजमेंट वहां पहुंच गई। और उन्होंने कहा कि जी आप इस बंदे को ना करें, क्योंकि ये शक पसंद अनासर है, ये इंतशार, ये सारे जो लोग हैं फैला रहे हैं, ये उनका लीडर है। अच्छा, अब आप देखें कि जो सरमायादार हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनकी अपनी एक यूनियन है एक तरह से। उन्होंने अपने मफाद के लिए तमाम जो फैक्ट्रियां थी उसमें ये मैसेज चला दिया कि इस बंदे को नहीं देना। ये पहली दफा नहीं हुआ। फैसलाबाद में एक फैक्ट्री में किसी मजदूर लीडर को निकाला जाता है, तमाम पता चल जाता है कि इतला कर दिया जाता है कि इसको नहीं रखना। इसी तरह लाहौर में भी यही कुछ होता है, कराची में भी यही कुछ होता है। लेकिन मजदूरों को यूनियन बनाने की, जिनको बाकी यूनियन की जरूरत है, जो कमजोर है, उनको यूनियन बनाने की इजाजत नहीं। बहरहाल 9 साल गुजर गए। अब देखिए, वो खानेवाल में रहता है। जी। खानेवाल से वो आता था लाहौर हाईकोर्ट पेशी पे सुबह 8 बजे। उसकी जेब में पैसा भी नहीं होता था, मकरूज था, लोगों से पैसा मांग के वो पहुंचता था। और सुबह 8 बजे पहुंच के उसको 7:15 तक पता चलता था कि जी आज हियरिंग नहीं होगी, अब 2 महीने मजीद आगे हो गए। ये मुसलसल होता रहा। इसने वकीलों को भी पैसे दिए, इसने एहतजाज भी किए, सब कुछ किया।
आखिर में उसकी एक वीडियो उसने बनाई, वो अगर आप देख लें तो रोंगटे खड़े कर देने वाली वो वीडियो है, जिसमें वो जाके बताता है कि क्या उसके साथ हुआ है 8-9 साल में, और एक यूनियन बनाने की पादाश में सब कुछ हुआ है। और वहां वो डिक्लेयर करता है कि मैं खुदसोजी करने लगा हूं क्योंकि अब मैं मेरी बस हो गई। ये वो शख्स है जिसको जिंदगी से प्यार था, जो अपनी जिंदगी के तहफ्फुज के लिए लड़ा, जो दूसरों के वर्करों की जिंदगी के तहफ्फुज के लिए लड़ा, लेकिन सिस्टम ने उसे हरा दिया। ये नेस्ले की भी इसमें एक जाहिर है, वो तो मेन इसमें जो आप समझ सकते हैं कि क्राइम किया है वो नेस्ले ने किया है। लेकिन उसके साथ साथ आप अपना जस्टिस सिस्टम देखें कि एक वर्कर अगर अपने हकूक के लिए लड़ता है तो किस तरह से जज उसके लिए चलते हैं। नेस्ले का आप याद रखिए कि 2018-19 में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि ये हमारे माहौलियात को तबाह कर रहे हैं, इतना पानी जमीन से खींच रहे हैं कि पानी की किल्लत हो जाएगी पाकिस्तान में। लेकिन मजाल है कि कोई कोर्ट अपना फैसला नेस्ले के ऊपर नाफिज करा सका हो, उनको मनवा सका हो, क्योंकि ये जो सारे ताकतवर हैं, ये जो पैसे वाले हैं, उनके ऊपर किसी का जोर नहीं चलता, क्योंकि उनके पास पैसे का जोर है। और ये अदलिया का जो निजाम है, जो 12 बजे कभी कभी खुल जाती है अदलिया, या किसी को वो कह देते हैं गुड टू सी यू, ये सब कुछ होता है। लेकिन एक वर्कर के लिए, एक आम शहरी के लिए ये बिल्कुल सिफर है। इन्होंने बिल्कुल लेट डाउन किया, सीधा साधा केस था, और उसमें उन्होंने एक्सप्लॉइट किया, नेस्ले ने उसकी उसकी कमजोरी को, उसके उसके जो बैंक बैलेंस ना होना है उसको इस्तेमाल किया। एंड में एक बंदे के पास कुछ भी नहीं बचा। अभी मैं उसकी बेवा से हमने मिले, उसके उसके वालिद साहब से मिले, उसके 6 बच्चे हैं, सब स्कूल से बाहर। हम्म। यानी उसको इस ये उम्मीद थी कुछ अरसे तक कि जब मुझे पैसा मिलेगा, जो अब 70-80 लाख रुपया बनता है उसका जो वाजबात है, तो मैं इनको वापस स्कूल भेजूंगा। वो खुद भी ग्रेजुएट है और उसकी बीवी भी ग्रेजुएट है, यानी पढ़े लिखे अपने इलाके के पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन उनके बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं जा सकते क्योंकि इसने हक मात मांगा था। बस मैं आखिर में एक और बात कर दूं कि ये नेस्ले ने दुनिया भर में इस तरह की है, कोलंबिया में भी इस तरह वर्करों को मारा, अफ्रीका में भी मारा। ये दुनिया में मशहूर है कंपनी की किस किस्म की कंपनी है। और ये मिसाल बनाना चाह रहे हैं आसिफ जावेद जट के जरिए कि अगर आप अपना हक मांगोगे तो आपके साथ ये होगा, आप भी जलील हो जाओगे, आपकी फैमिली वो भी तबाह हो जाएगी। लेकिन हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम आसिफ जावेद जट की फैमिली को भी सपोर्ट करें, उनके साथ इजहार यकजहती भी करें, नेस्ले का भी एहतसाब करें। इंशाल्लाह नेस्ले को एक मिसाल बनाएं कि अगर आप पाकिस्तान में वर्कर के साथ कुछ करोगे तो फिर आपको आपको अदालत में ले जाके, और आलमी अदालत में भी, क्योंकि हम इंटरनेशनल कैंपेन भी चला रहे हैं, आपको हम एक मिसाल बनाएं। अमार, लेकिन यही बात जो आप कर रहे हैं कि आप भी अभी तो हाई कोर्ट से 9 साल उसका फैसला नहीं आया, एंड द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड इज इंटरनेशनल कोर्ट। और आप जाहिर है कि ये उसकी वजह ये नहीं है कि आप कोई पाकिस्तान की अदालतों के कोई मुखालिफ हैं, बल्कि आप उससे, आप और हम सब उससे मायूस हैं। फॉर 9 ईयर्स ये केस चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, ऐसे दर्जनों केसेस हैं। और ये कंपनी सिर्फ मजदूरों के साथ नहीं, ये स्टेट के साथ भी इसी तरह खिलवाड़ कर रही है। जैसे आपने पानी की बात की, ये रियासत का एक रिसोर्स है जिसको वो इस्तेमाल बेदर्दी से कर रहे हैं, और इस रियासत उसको रोक नहीं सकती, अदालत उसको रोक नहीं सकती। मजदूर का इस्तेहसाल हो रहा है। ये तो एक मजदूर था जो अपने हक के लिए खड़ा हुआ था, मगर 430 मजदूर उस दिन फायर हुए थे, जिनमें से एक आसिफ जावेद जट था, और इसके अलावा बिल्कुल। बहुत से मजदूर इसके अलावा थे। इसके अलावा बेहिसाब दफा ऐसी डाउन साइजिंग होती है जिसके अंदर कोई मजदूर के हक का ख्याल नहीं रखा जाता। और यहाँ पर खसूसी तौर पर ये वजह नहीं थी कि उनका काम नहीं अच्छा था, या इदारे के पास पैसे खत्म हो गए थे या कुछ। असल वजह ये थी कि वो यूनियन साजी कर रहे थे, जिससे हमारे जो इदारा है, हमारे जो बड़े मार्केटिंग, जो बड़ी हमारी मल्टीनेशनल्स होती हैं, उनको खौफ जो है वो मजदूरों की यूनियन से होती है। मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पर वो जो जज साहिबान हैं जिन्होंने इतने साल तक इस केस के अंदर कोई फैसला नहीं किया, क्या उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कोई दरखास्त देने का फैसला किया है आप लोगों ने? नहीं, अभी ये वाला फैसला तो नहीं हुआ। इस वक्त जो मेन फैसला हुआ है ये हुआ है कि हमने इस केस को फिर से परस्यू करना है। स्टैंडिंग कमेटी में पंजाब असेंबली में बात जा चुकी है। आज उसकी बेवा को हम लेके गए थे, उनकी जो बेवा थी और उनके वालिद साहब वो जाके लेबर मिनिस्टर से मिले हैं। अ, उन्होंने यकीन दहानी कराई है। देखें, अगर ये मामला नहीं होता, इस तरह हल नहीं होता, जजेस से हमें इस वक्त तो बिल्कुल भी कोई वो नहीं है। वो तो जिस तरह से उन्होंने पूरा 3-4 साल एक मजलूम को इग्नोर किया है, और आपने हम्म। बिल्कुल अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया, हम मायूस हैं। मायूस से भी ज्यादा हम अब इनकी तरफ देखते नहीं इंसाफ के लिए। हमें पता है कि इंसाफ अगर पाकिस्तान में लेना है तो आपको मुजाहमत करके ही लेना पड़ता है। नेस्ले मल्टीनेशनल,
जिसका मतलब है कि इसको बहुत सारे जो अपने स्टैंडर्ड्स हैं वो इंटरनेशनली उनको बरकरार रखना पड़ेगा, जिसमें से एक यूनियन का है। आप यकीन करें कि जो यूनियन का मामला है, हर मल्टीनेशनल कंपनी ने अपने पेपर पे लिखा हुआ है कि उनके पास यूनियन मौजूद है, नेस्ले ने भी लिखा हुआ है, बाकियों ने भी लिखा हम्म। हुआ है। हम अगर उसे एक्सपोज करें इंटरनेशनल लेवल पे, और हम क्योंकि हम गुफ्तगू में तो हैं, अब जाहिर है हम इन टच विद इंटरनेशनल ट्रेड यूनियंस जो सब ये इसके ऊपर काम करती हैं, और उन्होंने अपनी अपनी फाइल बना ली है आसिफ जट के हवाले से। तो हम्म। ये तो इतनी बड़ी पेनल्टी है नेस्ले के ऊपर। अ, वो पेनल्टी फिर ये दे पाएंगे जो एक आप वाजबात नहीं दे रहे एक वर्कर की, और आप यूनियन नहीं हम्म। बनाने दे रहे, जब आपके ऊपर इंटरनेशनल पेनल्टी लगेगी अपने लेबर लॉज वायलेट करने पर, एनवायरमेंटल लॉज वायलेट करने पर, उसका उसके बारे में क्या करेंगे? और ये हुआ है माजी में। देखें, कुछ चीजें हैं हम खुद भी चाहते हैं कि पाकिस्तान के जो बहुत सारे मामला आते हैं वो बाहर ना जाए। आपकी इंडस्ट्री है, उसके अगर बहुत सारे मामला बाहर जाते हैं, बहुत सारी कदगनें लगती हैं, तो उसका पाकिस्तान को नुकसान भी है। लेकिन अगर आप उन वर्करों को, उन मेहनत कशों को, जिनकी मेहनत की बुनियाद के ऊपर सारे आपकी दौलत है, आपकी अयाशिया है, अगर उनको आप टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक देते हो, किस बुनियाद पे कि उन्होंने कहा कि हम इंसान हैं, हम शहरी। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 400 से ज्यादा वर्करों के साथ ये हुआ है, और इस नेस्ले एक है। ये तो आप किसी भी कंपनी में चले जाएं, ऐसे आप निकाल नहीं सकते। लेबर कवानीन मौजूद हैं, जितना शख्स ने काम किया होता है उसके मुताबिक उसकी ग्रेजुटी बनती है, और उसको इवन डिसमिसल, उसके जो डिसमिसल है उसकी भी रीजनिंग आपको देनी पड़ती है कि क्या है क्या नहीं है। तो ये तो आपका कानून है, आइन है ये। लेकिन टिश्यू पेपर पेपर की तरह अगर आप फेंकेंगे, फिर इस किस्म की सरमायाकारी हमें नहीं चाहिए, जिसका ना पाकिस्तान को फायदा है, ना मजदूर को फायदा है, ना हमारे माहौलियात को फायदा है। आपने तो ओवरऑल, हम्म। यानी टोटल जो हमारी, यानी अगर पानी आप तबाह कर रहे हो, आप माहौलियात तबाह कर रहे हो, आप जमीनों पे कब्जे कर रहे हो, आप वर्करों को तनख्वाहें नहीं दे रहे, उनको उनके हकूक नहीं दे रहे, तो फिर तो आप सिर्फ पाकिस्तान को लूट रहे हो। ये किस किस्म की सरमायाकारी है? फिर उसके खिलाफ मैं ख्याल तमाम पाकिस्तानियों को आवाज उठानी चाहिए कि इस तरह की सरमायाकारी हमें नहीं चाहिए। फिर हम लोकल इंडस्ट्री से बहुत बेहतर है, इसलिए नहीं हमारे बच्चे पैदा होते हैं कि वो गंदा पानी भी पिए, पानी की किल्लत से भी बने, और अगर कोई इन्हीं की फैक्ट्रियों में फिर मेहनत कर रहा हो वो भी फिर जलील हो, उनको बुनियादी जो मिनिमम वेज है वो भी ना मिले, और अगर वो हक मांगे तो फिर उनको जलील करके निकाल दिया जाए। और उसके बाद पूरे सिस्टम को इस तरह से खरीदा जाए कि इतने आसिफ जट के वाजिबात नहीं थे जितना इन्होंने पैसा उस केस पे लगा। इससे आप इनकी मेंटल हालत देखें कि मईशत का मसला नहीं है, यानी ये माशी सिर्फ मसला नहीं है, ये नफ्सियाती मसला है। वो जागीदाराना सोच है कि अपने आप को इंसान इसने समझ कैसे लिया, मैं इसको तोड़ दूंगा। और नफ्सियाती से ज्यादा अमार पावर की डायनामिक्स होती है ना। मतलब अगर आज मैंने इसको इजाजत दे दी तो फिर बहुत सारे लोगों को ये लगेगा कि ये काम किया जा सकता है, ये एक रास्ता है, नेस्ले को अदालतों के जरिए सजा मिल सकती है, लिहाजा हमें ये करने की, अगर हम ये करेंगे तो हमें फिर कल को यूनियन की इजाजत भी मिल सकती है, क्योंकि अगर हम यूनियन के लिए लड़ेंगे तो फिर हमें इंसाफ मिल सकता है। तो ये वो रास्ता खोलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो ये चाहते हैं ये एक मिसाल बने कि आसिफ जट जो है उसको अदालत के अहाते में जज के सामने खड़े होकर अपने जिस्म को आग लगाकर जान देनी पड़ी, और उसके साथ आज भी इंसाफ नहीं हो रहा। और जो ये लेबर मिनिस्टर की आपने बात की, मुझे अब मैं क्या उन चले अल्लाह करे कि वो कुछ करें। हमने इस तरह का, क्योंकि अब आप मौजूद हैं तो इसका फ़ायदा उठाते हुए मैं ये भी आपसे पूछना चाहूँगा कि इस तरह के ही वाक़यात हम देख रहे हैं कि गवादर के अंदर भी बहुत सारे सामने आए, और कल जो वाक़या पेश आया जाफ़र एक्सप्रेस का बलूचिस्तान के अंदर, अ, ज़ाहिर है कि यहाँ पर बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसको आप कह सकते हैं कि ये रियासत की गलतियाँ हैं। मगर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ग़ालिबन वो यही है कि वो भी एक ऐसे तबका है जो कि मार्जिनलाइज़्ड है, जिसके पास इकोनॉमिक अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है, और वो अब आर्म्ड रेजिस्टेंस के ऊपर उतरा हुआ है। उनकी जो अगर वो जो दहशतगर्दी है उसको कंडोन किए बगैर, हक़ाइक़ को देखते हुए, आप उसके ऊपर अगर एक छोटा-सा मुझे एक बता सकें आपका क्या तज्ज़िया है कि ये बलूचिस्तान के अंदर जो हो रहा देखें, है? आसिफ जट, बिल्कुल अली आपने ठीक कहा, आसिफ जट जैसे लोग अपने आप को आग लगा रहे हैं, और जिनके पास कुछ जो ज्यादा असला है वो दूसरों को आग लगा रहे हैं। बुनियाद तो दोनों की एक ही है कि जी आपने इस लेवल के लूटमार की भी है, इस्तेसाल किया हुआ है कि लोग अब जो है वो बेगानगी का शिकार है। वो उस सिस्टम के साथ उनको लगता ही नहीं कि उनका कोई लेना देना है। अभी तो ये अब आपने सिंध में भी देख रहे हैं जो कनाल का इशू बना हुआ है, जिसके ऊपर लोग निकल रहे हैं। पंजाब के अंदर उसी ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के अंदर
अभी तकरीबन 27,000 एकड़ जो जमीन है मज़ारीन की, वो उनसे छीनी जा रही है। उधर ग्रीन टूरिज्म का गिलगित बल्तिस्तान में मसला है। कौन है जो खुश है? देखिए, ये जो जाफा एक्सप्रेस वाला वाकया है, ये खौफनाक वाकया है। इस लिहाज से जाहिर है क्योंकि सिक्योरिटी का बहुत बड़ा फेलियर है। हमारे अपने शहरी हैं जिनको मारा जा रहा है, बहुत उस लिहाज से अफसोसनाक वाकया है। लेकिन इसका जो सोल्यूशन है वो सिर्फ मिलिट्री सोल्यूशन तो नहीं हो सकता ना किसी भी चीज का। काउंटर इंसर्जेंसी की भी एक तमीज होती है कि आपने वन ऑफ द एस्पेक्ट्स इज मिलिट्री, बाकी तो जो ग्रीवेंसेस हैं उसको आप हैंडल करने की कोशिश करते हो। हम्म। हालात ये हो गए हैं कि बलूचिस्तान के ग्रीवेंसेस तो दूर की बात, आपने सिंध में नए ग्रीवेंसेस खड़े कर दिए, आपने पंजाब में नए ग्रीवेंसेस खड़े कर दिए, आपने गिलगित बल्तिस्तान में नए नए खड़े कर दिए, आपने पख्तूनख्वा, आपने यानी चीजों को समेटने के बजाय मजीद बिखेरा है। और उसके आपको ये अलामतें नजर आएंगी। ये जो वाकयात हो रहे हैं, दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं, या जो मुजाहरे हो रहे हैं पूरे मुल्क में, तो ऑफ कोर्स इसका जाहिर है, इसमें हमारा पर्सपेक्टिव तो ये है कि जब आप वायलेंस करते हो, आप मिलिट्री की पिच पे खेल रहे हो, और आप उन्हें मौका दे रहे हो कि फिर मजीद वायलेंस हो, मजीद तशद्दुद हो, मिलिटराइज हो जाए सारी स्ट्रगल, तो उसका वो तो ना सिर्फ मॉरली गलत है, बल्कि हिकमत अमली के तौर पे भी बहुत ही एक ही नुकसानदेह चीज है, जो जो मुसलसल ये दहशतगर्द कर रहे हैं। लेकिन हम्म। हमारे लिए जो सोचने की बात है, जो आवाज उठाने वाली है, वो ये है कि इनकी वजूहात की बात करें। हम लड़ तो सकते नहीं, वो तो वही लड़ेंगे जिनके पास गन्स है, वो तो रियासत की जिम्मेदारी है। लेकिन हम अपना तर्जिया तो पेश कर सकते हैं कि बुनियाद सारे गुस्से की, बेरगानगी की, वो जुल्म है, वो इस्तेसाल है, वो जबर है। अगर आप इन चीजों को खत्म नहीं करेंगे और सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशंस करेंगे, तो ये फिर कैंसर का इलाज आप पैनाडोल से कर रहे हैं, और वो आगे जाके दम तोड़ देगा पेशेंट। तो इसका बहुत जरूरी है कि जो बाकी इलाज है, जो मारूजी हालात तब्दील करने की जरूरत है, उनके ऊपर फोकस किया बहुत आपने सही बात की अमार, जब आपने कहा कि जिस आसिफ जट के पास अब एक तीली है और एक पेट्रोल की बोतल है, वो अपने आप को ही आग लगा सकता है। लेकिन जिनके पास ज्यादा असलहा है, वो दूसरों को आग लगा रहे हैं, वो मुल्क को आग लगा रहे हैं, वो ट्रेनों को आग लगा रहे हैं। और दर्जनों की तादाद में नहीं, बल्कि शायद सैकड़ों की तादाद में हॉस्टेजेस जो है वो लेने की पोजीशन में है। और हम बतौर रियासत किस किस लेवल पर, किस किस लेवल पर अपने शहरियों को फेल कर रहे हैं, ये हमारे भी सोचने की बात है। और इस रियासत के जो अहम तरीन करता धरता है, उनके सोचने की बात है, इस जुडिशल सिस्टम के भी सोचने की बात है, इस फौज की भी। और जो लोग इस मुल्क को चलाने के दावेदार हैं, वो सियासतदान जो हमारे वोट का अपने आप को हकदार कहते हैं, उनके भी सोचने की बात है कि इस मुल्क के साथ हम कर क्या रहे हैं। बहुत शुक्रिया मार आपका, और तमाम थैंक यू। लोगों का जिन लोगों ने ये वीडियो देखी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने इसमें अपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, तो सब्सक्राइब भी कीजिए, और कमेंट्स के जरिए हमें बताइए भी कि आपका इसके बारे में क्या ख्याल है। अली वारसी को नया दौर के प्लेटफॉर्म से इजाजत दीजिए। आदाब।